हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम बात करेंगे 23 से लेके 25 जनवरी 2025 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करेंट अफेयर्स, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। उससे पहले आप अगर इस सेशन का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। तो स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे फर्स्ट करंट अफेयर है, कैबिनेट रेजेज रॉ जूट एमएसपी बाई 6% टू रुपीज़ 5,650 रुपीज़ पर क्विंटल। तो यहाँ पर जो रॉ जूट होती है उसकी जो एमएसपी है वो 6% इंक्रीज कर दी है कैबिनेट ने। जानेंगे डिटेल में। The Union Cabinet on Wednesday approved a minimum support price of rupees 5,650 rupees per quintal for raw jute, जो कि मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए है। एक तरीके से 6% और बोलें तो 315 रुपये की बढ़ोतरी हुई है पिछली एमएसपी से। मतलब पिछली जो एमएसपी थी, दो आपकी जो मार्केटिंग सीजन 2024-25 की, उससे 315 रुपये इस बार जो एमएसपी है वो बढ़ाई गई है, मतलब 6% बढ़ाई गई है। द डिसीजन वॉज टेकन एट द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। तो जो डिसीजन लिया गया वो लिया गया सीसीए के द्वारा, जिसके जो चेयरमैन हैं वो प्रेजेंट के पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं, और यहाँ पर कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने ये बात ऑफिशियली अपने स्टेटमेंट में कही है। Minimum support price ensure return of 66.8% over all India weighted average crop of production. We will benefit growers, द मिनिस्टर said। तो बोल रहे हैं कि जो एमएसपी है वो इंश्योर करती है 66.8% ओवरऑल इंडिया वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देती है। ठीक है, इस तरीके से वो एक एवरेज निकाला गया है कि इतना परसेंट का यहाँ पर क्या मिलता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाता है। द गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज एमएसपी ऑफ रॉ जूट टू ₹2400 पर क्विंटल इन 2014-15। 2014-15 में 2400 रुपये प्रति क्विंटल रॉ जूट थी। ठीक है, जो अब बढ़कर हो गई है 5,650 रुपीज़ पर क्विंटल 2025-26 मार्केटिंग सीजन के लिए, जो कि 2.35 टाइम बढ़ी है। ये मिनिस्टर ने अपने स्टेटमेंट में बात कही है। तो फाइनली आपको इतना याद रखना है कि 2025-26 मार्केटिंग सीजन के लिए जो रॉ जूट का एमएसपी रखा गया है वो रखा गया है 5,650 रुपीज़। अगर ये पूछें कितने परसेंट बढ़ाया गया है पिछले एमएसपी से, तो 6% बढ़ाया गया है। और अगर वो पूछें अमाउंट में, तो 315 रुपीज़ इंक्रीज़ किए गए हैं पिछली एमएसपी से कंपेयर करने पे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको इतनी जानकारी मिल गई होगी। आगे चलते हैं, एक और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। ICAR रीनेम्स सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो बात हो रही है कि ICAR ने सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट को रीनेम कर दिया है, उसका एक नया नाम स्थापित किया गया है। तो जानेंगे वो क्या नया नाम है और वो क्यों रखा गया है। Recently, the ICAR, Indian Council of Agriculture Research, officially renamed the Central Tobacco Research Institute CTRI का नाम रीनेम किया है, जो कि राजा मुंद्री में स्थित है। अब इसका नाम हो गया है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर NIRCA, जो कि एक नया इंस्टीट्यूट बन गया है, रिसर्च इंस्टीट्यूट NRCA के नाम से जाना जाएगा, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर। अब ये क्यों किया गया? दिस नेम चेंज रिफ्लेक्ट द ब्रॉडर रिसर्च मैंडेट। अब क्या होगा, पहले केवल टबैको पे रिसर्च होती थी, लेकिन अब उसको ब्रॉड किया गया है, एरिया को एक्सपेंड किया गया है। अब उसमें टर्मरिक, चिली, कास्टर, अश्वगंधा भी साथ साथ इन पर भी रिसर्च की जाएगी। इसीलिए अब ये जो है आपका रिसर्च सेंटर बन गया है कमर्शियल एग्रीकल्चर का, जो कि एक नेशनल इंस्टीट्यूट है। टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुआ था मिड 1930s में, और सिगरेट टोबैको रिसर्च स्टेशन जो है वो गंटूर में इस्टेब्लिश किया गया था।
सेंट्रल टबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट फाउंड हुआ था 1947 में टू एडवांस टबैको साइंस। आईसीआर ने इसको टुक ओवर किया था 1965 में। टबैको कल्टीवेट होता है लगभग 15 स्टेट्स में, भारत के 15 राज्यों में इसको कल्टीवेशन करते हैं। और जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं इसमें आंध्र प्रदेश है, गुजरात है और कर्नाटका है, तमिलनाडु है। ये 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर सबसे ज़्यादा टबैको की कल्टीवेशन होती है। बाकी ओवरऑल 15 राज्य ऐसे हैं जहां पर टबैको की कल्टीवेशन की जाती है। ईच रीजन सपोर्ट वेरियस टबैको टाइप एडेप्टेड टू लोकल कंडीशन। लोकल कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप की आपको टबैको वैरायटी मिल जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग उसको उगाया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ से आपको क्या याद रखना है कि टबैको का जो रिसर्च सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट था, जिसको हम CTRI बोलते हैं, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर, NRCA कर दिया गया है। पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया। किसने किया है? ICAR ने किया है। और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो गई हैं? टर्मरिक, चिली, कास्टर, अश्वगंधा भी हो गई है। ठीक है। CTRI फाउंड हुआ था 1947 में। ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं टबैको के वो हैं आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका और तमिलनाडु। ये 4 से 5 क्वेश्चन आपको इस PPT से याद करने हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब बात कर लेते हैं पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था नेशनल न्यूट्रिशन वीक कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 1 सितंबर से 7 सितंबर तक ये जो वीक है नेशनल न्यूट्रिशन वीक सेलिब्रेट किया जाता है, इसको मनाया जाता है। सभी स्टूडेंट ने सही आंसर किया था इस क्वेश्चन का। अब बात करेंगे आज के स्पेशल क्वेश्चन की, जिसका सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख के भेजना है। क्वेश्चन है वर्ल्ड स्पैरो डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन। अब आपको बताना है कि वर्ल्ड स्पैरो डे सालाना किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन है 15 मार्च, ऑप्शन बी 20 मार्च, ऑप्शन सी 25 मार्च या नन ऑफ दीज। तो इनमें से आपको सही आंसर देना है और उम्मीद करते हैं कि आपको इसका आंसर आता होगा। तो जल्दी से टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आपको जो भी अपडेट है वो मिलती रहे। अगर आपको आंसर नहीं आता है तो कल के वीडियो में आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। बाकी इस सेशन का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ जाकर आप इस सेशन का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।